कहना है यहाँ के चेयरपर्सन तो अमानतुल्लाह खान हैं, जो ओखला से विधायक भी हैं। आपको क्या लगता है वो भी भ्रष्ट हैं? वो 100% भ्रष्ट है। उनके तो सारे सबूत हैं। हाँ, वो पिछले जो कई चेयरमैन आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हैं, ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ। सबसे ज़्यादा नासमझ भी वही है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ लुटवाई हैं। और तबीयत ठीक नहीं है और 14 महीने से तनख्वाह नहीं आई है। इससे बहुत परेशानी है, घर का खर्चा, घर के लेन देन, कर्ज पर कर्जा होता जा रहा है। तो इसमें जो दिल्ली सरकार है वो बिलाशुबा शामिल है इस पूरे षड्यंत्र के अंदर। और हमें ऐसा लगता है इमामों की तनख्वाह इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि मस्जिदें जो आबाद हैं वो आबाद ना रहें, और जब आबाद नहीं रहेंगी तो उनको शहीद करना, तोड़ के बेचना, ये सब बहुत आसान हो जाएगा। तो ये उस लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा। ही इज़ द मोस्ट करप्ट इन रिसेंट पास, द मोस्ट करप्ट चेयरमैन। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, और उनका इस्तीफा इसीलिए सबसे अहम है इस वक्त। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली दरियागंज के वक्फ बोर्ड के ऑफिस के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो इमाम हैं वक्फ बोर्ड के वो यहां पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। आपको बता दें कि इनका धरना जो है वो वक्फ बोर्ड के जो चेयरपर्सन हैं उनके खिलाफ़ है, क्योंकि इनका कहना है कि इन लोगों को 14 महीने से सैलरी नहीं दी गई है और जिस तरह से इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, घर खर्च के लिए पैसे नहीं हैं, काफ़ी परेशानियां हैं। तो चलिए यहाँ पर इन्हीं लोगों से जानते हैं कि किस तरह से परेशानियों का सामना ये लोग कर रहे हैं और साथ ही क्या आगे रणनीति बनाई है, किस तरह से धरना प्रदर्शन करके वो अपनी मांग को सरकार के सामने रख रहे हैं। जिस तरह से ये इमामों की लड़ाई है उनकी हमने देखा है कि ज़रूरतें जो हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है और इनको सड़क पर धरना देना पड़ रहा है। क्या कहेंगे पूरे मामले में आप? देखिए, मामला ये है कि इमामों की तनख्वाह के लिए हमेशा सिस्टम ये रहा है कि जो वक्फ बोर्ड से इनकम होती थी उससे इमामों की तनख्वाह दी जाती थी। मगर अमानतुल्लाह खान ने एक बहुत बड़े घोटाले के तहत कुछ अपने गुर्गों को, कुछ ऐसे लोगों को यहाँ पर इलीगल तरीके से उनकी भर्ती करी, जिसकी वजह से ये सारा डिसबैलेंस पैदा हुआ। और अब वो क्या करते हैं कि जो इमामों का हक है वो अपने गुंडों को दे देते हैं, उन लोगों को दे रहे हैं जो इलीगली अपॉइंट हुए थे, जिसके लिए सीबीआई की एफआईआर भी हुई, जिसके लिए एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार भी किया, और वही लोगों को पैसा बट रहा है और इन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा। लेकिन आज अमानतुल्लाह खान अपने घर पर हैं और ये लोग ज़मीन पर यहाँ पर धरना देना पड़ रहा है और घर की तमाम परेशानियाँ इनके सामने हैं। क्या कहेंगे, किस तरह से एक्शन होना चाहिए जो नहीं हो पा रहा है? सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट, उसका क्या रोल है और क्या निभाना है? देखिए इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल साहब जो हैं वो खुद इसमें पूरी तरह शामिल हैं, क्योंकि जितनी बार ये इमाम लोग उनसे मिल चुके हैं और अपने रिप्रेजेंटेशन उनको दे चुके हैं, उस पर जिस तरीके से वो अपने कान में तेल डाल के बैठे हैं और बिल्कुल चुप हैं, कोई एक्शन, कोई रिएक्शन उनकी तरफ से नहीं आ रहा है। तो इसमें जो दिल्ली सरकार है वो बिलाशुबा शामिल है इस पूरे षड्यंत्र के अंदर। और हमें ऐसा लगता है इमामों की तनख्वाह इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि मस्जिदें जो आबाद हैं वो आबाद ना रहें, और जब आबाद नहीं रहेंगी तो उनको शहीद करना, तोड़ के बेचना, ये सब बहुत आसान हो जाएगा। तो ये उस लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। तो आगे आप लोग क्या कार्रवाई करना चाहते हैं और आपकी क्या मांग है? देखिए, यहाँ पर इमाम हज़रात हैं, मैं एडवोकेट हूँ सैयद बहादुर अब्बास नकवी, हम लोग यहाँ आए थे, इन्होंने बुलाया था। तो अभी पब्लिक के अंदर जो है अवेयरनेस पैदा करने के लिए यहाँ पर तय हुआ है कि पब्लिक में जाएंगे, पब्लिक को बताएंगे किस तरीके से वक्फ बोर्ड क्या क्या गड़बड़ियाँ कर रहा है और किस तरीके से तनख्वाह तो एक छोटा इशू है, हमारे औकाफ को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। उस इशू के ऊपर पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे और जल्दी और बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाज होगा। यहाँ पर इस्तीफे की मांग भी की जा रही है चेयरपर्सन जो है उनके खिलाफ, तो क्या लगता है कि वो इस्तीफा मंजूर कर पाएंगे? देखिए, असलियत में तो ये केजरीवाल साहब को उनसे इस्तीफा लेना चाहिए था। जब वो जेल गए तब लेना चाहिए था, जब सीबीआई ने एफआईआर कराई तब हटाए गए थे, दोबारा बनाना नहीं चाहिए था। मगर हमें ऐसा लगता है कि शायद अब जिस तरीके से ये इमाम जो है डिमांड कर रहे हैं इस्तीफे की, तो हो सकता है केजरीवाल साहब जो है उनका इस्तीफा ले लें। मगर प्राइमा फेशिया जो दिखाई दे रहा है, केजरीवाल साहब उनसे मिले हुए हैं, तो बहुत मुश्किल है कि इस्तीफा लेंगे। तो आप लोग यहीं पर ऐसे डटे रहेंगे अपनी लड़ाई? ये इमामों का जो यहाँ आए हैं ये इनका फैसला है किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, मगर हम लोग इनके साथ। जिस तरह से यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं और इनकी तनख्वाह की बात चल रही है, इससे पहले भी ये मुद्दा उठ चुका है, ऐसा क्यों बार बार होता है कि वक्फ बोर्ड जो है इनकी तनख्वाह रोके?
वक्फ बोर्ड में जो चेयरमैन हैं और उनके साथ जो 2 मेंबर हैं और CEO हैं, जो बाकी ऑफिस बेयरर्स हैं, वो बेईमानी, चोरी, लूट, डकैती में मसरूफ़ हैं। इसीलिए जो एक फंड सरप्लस ऑर्गेनाइजेशन है और होनी चाहिए, उसमें ये हालत आ गई है कि इमामों के पैसे देने के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। जो सरकार से 62 करोड़ रुपए, वक्फ बोर्ड इतनी ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन है, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ दिल्ली लैंड इज़ वक्फ बोर्ड्स लैंड। तो इसको तो सरकार को दूसरे गरीबों के लिए अच्छे काम करने के लिए या स्कीम्स चलाने के लिए ग्रांट इन एक तरीके से लोन देना चाहिए इंटरेस्ट फ्री, और ये लोन या ग्रांट इन एड ले रहे हैं। तो आपका कहना है यहाँ के चेयरपर्सन तो अमानतुल्लाह खान हैं, जो ओखला से विधायक भी हैं, आपको क्या लगता है वो भी भ्रष्ट हैं? वो 100% भ्रष्ट है। उनके तो सारे सबूत हैं, और बाकी भी जो चेयरमैन हैं देश भर में, देखिए सिर्फ अमानतुल्लाह साहब का नाम लेना कि वही भ्रष्ट हैं, ऐसा गलत है। कौन आ रहे हैं टेढ़े मेढ़े लोग अंदर वक्फ बोर्ड में, उनको पकड़ के और जिस ऑफिसर के साथ बैठेंगे दोनों को ले जाके कान पकड़ के पास में ही पुलिस स्टेशन है वहाँ देंगे। ये हम निज़ाम बना रहे हैं। जब तक ऐसा निज़ाम नहीं बनेगा, जब तक वक्फ बोर्ड ईमानदारी से काम नहीं करेगा। क्या हुआ है आपको? मेरी तबीयत ठीक नहीं है और 14 महीने से तनख्वाह नहीं आई है। इससे बहुत परेशानी है। घर का खर्चा, घर के लेन देन, कर्ज पे कर्जा होता जा रहा है। अब कर्ज मांगने वाले हमारे सामने आते हैं और शर्म आ रही है घर जाते हुए। ये बहुत परेशानी है। आगे बकरा ईद के मीठी ईद कैसे बीती थी, रमज़ान कैसे बीता था, कुछ पता नहीं। अब आगे बकरा ईद आ रही है, उस बकरा ईद पर कुर्बानी करनी है, कैसे करेंगे? बच्चे सब इंतज़ार कर रहे हैं, सब हालात करके, इसलिए हम परेशान हैं। तो आपने इसको मेंटली स्ट्रेस ले लिया है? अभी आप तबीयत खराब हो गई है इससे? हाँ, इसीलिए अब तबीयत ठीक है। क्या हुआ था आपको अभी? अब तो बस दर्जी में पेट में गैस बन रही पेट। भाई जब तक तनख्वाह नहीं आएगी तो गैस बनती रहेगी, परेशानियाँ बढ़ती रहेंगी, बीमारियाँ बढ़ती रहेंगी। इसलिए कर्ज मांगने वाले बेचारे कर्ज परेशान हैं। आप बेहोश हो गए थे क्या? नहीं, बेहोश तो नहीं हुआ, बस वो घर का गम, हालात बच्चों का गम वो सता रहा है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत की, साथ ही साथ यहाँ पर जो एडवोकेट थे वो भी मौजूद रहे और इनके साथ यहाँ पर डटे हुए हैं। उनका भी कहना है कि जिस तरह से इमामों की मांग है कि सबसे पहले तो उनका जो 14 दिन से सैलरी रुकी हुई है, नहीं दी जा रही है, उनको पूरा करना चाहिए। साथ ही और भी मसले हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर बता दूँ कि वक्फ बोर्ड के जो चेयरपर्सन हैं अमानतुल्लाह खान, जो विधायक भी हैं दिल्ली सरकार से, उनके इस्तीफ़े की भी मांग की जा रही है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसका जो रिज़ल्ट है वो निकल के क्या आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज़।